Hello everyone. Greetings to all. This is me Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is mathematics. इसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स की थ्योरी देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगी या फिर कौन कौन एग्ज़ाम ये कवर करेगी, तो सबसे पहला है सी टेट, फिर डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, री टेट या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स थ्योरी आती हो, तो वो लोग इन वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। आगे की बात की जाए तो स्लाइड्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा पर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे वीडियो देखकर। और आपको जो भी अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट लगे उसका आप स्नैप ले सकते हैं या फिर आप कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वॉट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगेन। सबसे पहले हम इसकी एटिमोलॉजी देखते हैं, यानी कि उत्पन्न कहाँ से हुआ है। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, मैंथेनियन और टेक्ने। मैंथेनियन का मतलब होता है लर्निंग और टेक्ने का मतलब होता है आर्ट और टेक्निक। यानी कि ये क्या है, एक ऐसी लर्निंग है, लर्निंग की आर्ट है, मीन्स आर्ट ऑफ लर्निंग और टेक्निक ऑफ लर्निंग। सो ये इसकी एटिमोलॉजी थी। 1 मार्क में पूछ ली जाती है कि किन दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो पहला है मैंथेनियन, दूसरा है टेक्ने। मैंथेनियन का मतलब बोले तो लर्निंग, टेक्ने का मतलब बोले तो आर्ट या फिर टेक्निक, यानी कि मीन्स ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग और टेक्निक ऑफ लर्निंग, ये हम इसे कह सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। सो साइंस ऑफ नंबर और स्पेस, साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड। इन हिंदी गणित मीन्स साइंस ऑफ कैलकुलेशन। अगर हम हिंदी के गणित की बात करें तो गणित का मतलब क्या होता है कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन। आगे हम बात करते हैं कि किन किन ऑथर्स ने इसको क्या क्या डेफिनेशन दी है या फिर उनके मुताबिक मैथमेटिक्स क्या है। सो बेकॉन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द गेटवे एंड की टू ऑल साइंस। मैथमेटिक्स क्या है, एक गेटवे है और सभी विज्ञान का एक दरवाज़ा है या फिर एक चाबी है। जॉन लॉकी की बात करें, सो मैथमेटिक्स इज़ अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। यानी कि मैथमेटिक्स क्या है, अपने माइंड के अंदर रीजनिंग को बैठाने का एक तरीका है या फिर एक आदत है। जे बी शॉ की बात करें तो द प्रोफाउंड स्टडी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी ब्यूटी शो करे, एक्सप्रेस करे ब्यूटी को, वो क्या है, मैथमेटिक्स है। बेंजामिन पियर्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन, जो रिलेटेड कंक्लूजन निकाले या फिर रिलेटिव कंक्लूजन निकाले, वो मैथमेटिक्स है। गैलीलियो की बात करें तो उन्होंने कहा है कि गॉड ने यूनिवर्स में मैथमेटिक्स बनाई है लैंग्वेज के तौर पे। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। जिसमें गॉड ने यूनिवर्स लिखा है, जिस लैंग्वेज में गॉड ने यूनिवर्स लिखा है, वो मैथमेटिक्स है। ऐसे तो ये याद करना मुश्किल है, आप इसके इम्पॉर्टेंट कोई कोई पॉइंट्स बना लें जो कि आपको लगे कि उससे रिलेट करें। जैसे कि हम की बना सकते हैं बेकॉन से, जॉन लॉकी से बना सकते हैं कि हैबिट ऑफ रीजनिंग कहा है इसने मैथमेटिक्स को, जे वी शॉ ने ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन कहा है, बेंजामिन पियर्स ने इसको नेसेसरी कंक्लूजन से रिलेट किया है, गैलीलियो ने इसे कहा है कि गॉड की लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने यूनिवर्स को लिख डाला है। आगे बात करते हैं कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन एनपीई 1986 ने क्या कही है या फिर एनपीई ने मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहा है। मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज एज द व्हीकल टू ट्रेन अ चाइल्ड टू थिंक, टू रीजन, टू एनालाइज एंड टू आर्टिकुलेट लॉजिकली। यानी कि उसको सोचने पे मजबूर करे, उसको कारण देने पे मजबूर करे, ऐसा कुछ करती है या फिर लॉजिकल थिंकिंग पे मजबूर करे, तो वो मैथमेटिक्स होगी। आगे लॉकी सेड मैथमेटिक्स इज़ अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। उसने ऐसा क्यों कहा है कि ये हैबिट ऑफ रीजनिंग है या फिर रीजनिंग से उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जॉन लॉकी का मतलब है रीजनिंग से मैथमेटिक्स में दो तरीक़ों से है, 2 टाइप से है। फर्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग, when statement containing mathematical truth are based on general observation and experience। यानी कि जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट ऐसी होगी जो कि एक ऑब्जर्वेशन पे या फिर एक्सपीरियंस पे बेस होगी, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आएगी। when we compare many statements and then got a conclusion not based on general observation based on fact or comparison। यानी कि कुछ ऐसा जो कि कंपैरिजन पे बेस होगा या फिर कंक्लूजन पे बेस होगा, एक जनरल ऑब्जर्वेशन पे बेस होगा, तब वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। जैसे कि अनडिफाइंड टर्म्स हो गई, डेफिनेशन हो गई, पोस्टुलेट या फिर एक्सियम्स हो गए, या फिर ऐसी कुछ अवधारणाएं होगी जो कि सच मान ली जाती है। अगर ऐसे कुछ पे बेस होगा तो डिडक्टिव रीजनिंग, और अगर हमने एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन से उसको निकाला है तो वो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आएगा।
आगे हम बात करते हैं पोस्टुलेट और एक्सियम में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोस्टुलेट की। जनरल ट्रूथ कॉमन टू ऑल स्टडीज, परमिसिबल कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। पोस्टुलेट्स आर सपोजिशन विदाउट प्रूफ, यानी कि हमने ये चीज़ मानी हुई होती है, इस पर हमने कभी वो नहीं किया होता, कोई काम नहीं किया होता, ये बस हमने मान ली विदाउट प्रूफ कि हाँ ये बात सच है। जैसे कि ट्राइंगल हैज़ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, कि एक ट्राइंगल का बाहरी कोण भी होता है और एक आंतरिक कोण भी होता है, ये हमने मान लिया, ये हमारा पोस्ट्यूलेट है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो सर्कल इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पे, प्रतिच्छेद करेंगे एक पॉइंट पे, ये भी हमने मान लिया है। एक्सियम क्या होता है? ट्रूथ रिलेटिंग टू स्पेशल स्टडी इन हैंड, यानी कि ऐसा कुछ स्टडी जो हमने एक्सपीरियंस से निकाला हो, हमारे एक साउंड जजमेंट ने कहा हो कि हाँ ये चीज़ सही है, तो हमने निकाली हो। इनिशियल एजम्पशंस होती है इसके अंदर, दे वर एक्सेप्टेड ट्रू बिकॉज ऑफ द कन्फर्मिटी विद सम एक्सपीरियंस एंड साउंड जजमेंट, यानी कि जब हमारा एक्सपीरियंस इसमें कुछ इन्वॉल्व होता है, हमारा कोई जजमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि साउंड जजमेंट हो, तो वो चीज़ एक्सियम के अंदर आएगी। एग्जाम्पल के लिए थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि अगर कोई दो चीज़ बराबर है, ठीक है, थिंग्स टू सेम थिंग आर इक्वल, अगर कोई दो चीज़ बराबर और कोई दो चीज़ बराबर है तो वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगी। या फिर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली कि ए जो है वो सी से ही बड़ा ही होगा। सो हमने देखा कि पोस्टुलेट क्या होता है, जब विदाउट प्रूफ या फिर विदाउट एनी टाइप ऑफ एविडेंस या फिर सपोजिशन पे बिलीव करते हैं, पर एक्सियम क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस और साउंड जजमेंट पे बिलीव करते हैं। आगे हम देखेंगे कि टीचिंग मैथमेटिक्स, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम मैथमेटिक्स को टीच कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है इंडक्टिव मेथड, जो कि पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाता है, एग्जाम्पल टू रूल और जनरल फॉर्मूला जाता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को सीधा रटने को नहीं बोलते। एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, दो एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट जो कि आप डेली लाइफ में लगा सकते हैं और सेकंड जो है वो आप मैथमेटिक्स में क्लासरूम में लगा सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम एक बच्चे को ग्रीन एप्पल देते हैं, वो उसको खाता है, उसको वो खट्टा लगता है, ठीक है, उसने खा लिया। अगले दिन हम फिर उसको ग्रीन एप्पल देते हैं, वो फिर उसको खाता है, वो फिर खट्टा लगता है। अब उसने एक उससे कंक्लूजन निकाला कि मैम ग्रीन एप्पल जो होता है ना वो खट्टा होता है। तो ये उसने कैसे किया, एग्जाम्पल टू रूल किया, या फिर उसने कैसे किया, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट किया, उसने एक कंक्लूजन खुद निकाला है, ठीक है, कि हरा एप्पल क्या होता है, खट्टा होता है। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल दें कि अगर हमने उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, तो हमने उसे सीधा फॉर्मूला ना लिखवा के उसे ये बोला कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो हम यानी कि a प्लस बी को दो बार लिख सकते हैं। अब दो बार लिख के उसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हमने उसको करने को बोला, तो ये क्या होगा, हमारा ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये इंडक्टिव मेथड का रिजल्ट निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं अपनी डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव मेथड में क्या है कि ये प्री कंस्ट्रक्टेड रूल, यानी कि मैंने बच्चे को सीधे जाके बता दिया कि बच्चा जो हरा सेब होता है वो खट्टा होता है, तू नहीं खाना, या फिर अगर तुझे खाना है तो तू खा सकता है पर हरा सेब खट्टा होता है, मैंने उसे सीधा जाके बता दिया, ठीक है। टेल चिल्ड्रन दैट ग्रीन एप्पल इज ऑलवेज सॉर एंड आफ्टर योर वर्ड्स चाइल्ड ट्राई ग्रीन एप्पल एंड चेक आउट द सो टेस्ट, यानी कि मैंने बच्चे को बचा के बता दिया कि हरा एप्पल खट्टा होता है और फिर बच्चे ने उसको खा के देख लिया कि हाँ जो टीचर ने कहा वो सच था, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल जा रहा है ये। या फिर अगर दूसरा हम एग्जाम्पल ले, टेल चिल्ड्रन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ ही विल अप्लाई एंड गेट द आंसर, हमने एक बच्चे को बोल दिया जाके कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, उसने अप्लाई किया, आंसर निकाल दिया, तो ये हमारे डिडक्टिव मेथड के अंदर आएगा। आगे हम बात करेंगे कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, या फिर जिसको हम डिस्कवरी और इंक्वायरी मेथड भी कहते हैं। अडॉप्ट्स द साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है। प्रोसेस ऑफ अलाउइंग द स्टूडेंट टू टेक अ लीडिंग रोल इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन विद देयर ओन, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को एक लीडिंग रोल देते हैं कि वो खुद किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढेगा। टीचर बिकम अ फैसिलिटेटर, गाइड और ट्राई टू रीच म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स, टीचर इसमें क्या करती है, एक फैसिलिटेटर का रोल निभाती है, एक गाइड का रोल निभाती है। टीचर उसको सिर्फ गाइड करती है, उसको फैसिलिटेट करती है और कोशिश करती है कि बच्चा खुद अपने डिसीजन तक पहुँचे। एटमॉस्फेयर कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है एंड नॉन थ्रेटनिंग होता है, यानी कि बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटा जाता, उसको पूरी आज़ादी होती है कि वो अपना आंसर किसी भी तरीके से ढूंढे। 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इस मेथड में, अगर हम बात करें उनकी क्या होते हैं, तो पहला होता है टीचर जो कि फैसिलिटेटर है, स्टूडेंट है, इन्वायरमेंट है और कंटेंट है, यानी कि जो उसकी प्रॉब्लम है। टीचर क्या करती है, गाइड का रोल निभाती है। स्टूडेंट क्या करता है, डूअर, खोजबीन करने वाले का रोल निभाता है। एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है क्योंकि नॉन थ्रेटनिंग है और इनफॉर्मल है, तो बच्चा अपने आप को खुद बहुत ईजी फील करता है।
ठीक है, फ्रीडम है। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट ट्रुथ पे बेस करता है, यानी कि हमने उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढने को दी है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आगे की बात करें तो प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, यानी कि मैथमेटिक्स का जो प्लेस है वो स्कूल करिकुलम में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करे। जैसे कि इंग्लिश में है, अगर हमने उसे कोई पोएम पढ़ाई है जिसमें मून आ रहा है तो मून क्या है, सर्कल है। एसएसटी पढ़ाए हैं तो 8 ग्रह होते हैं, 8 क्या है, नंबर है, यानी कि हमें उसे मैथ्स क्या है अपना सबसे रिलेट करती है। तो एक क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। दूसरा क्या है, कोठारी कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी है। बोथ कोठारी कमीशन एंड एनपीई had stressed the crucial need of mathematics in school education. It is mentioned in the pattern adopted as 10+2+3 wherein the subject of mathematics was prescribed as compulsory. याद भी होगा आपको, कोठारी कमीशन में 3 टाइप फॉर्मूला में दिया था 10+2+3, जिसके तहत मैथमेटिक्स को इम्पॉर्टेंट बताया गया था और हर क्लास में रखा भी गया था। यूटिलाइजेशन वैल्यू है, हम इसको अपने समाज में यूटिलाइज करते हैं। एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इज द हाइएस्ट यूटिलाइजेशन वैल्यू फ्रॉम द लर्नर्स परस्पेक्टिव। ये बिल्कुल सच बात है। अगर किसी बच्चे ने 10th तक आर्ट्स पढ़ी है, बाबर और अकबर उसके यूज़ में नहीं आएंगे। अगर किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी और आगे वो साइंस में फ्यूचर नहीं लेता तो कॉपर सल्फेट्स का कहीं यूज़ नहीं आएगा। पर अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स उसके हर जगह यूज़ आएगी। तो उसकी यूटिलाइजेशन वैल्यू बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। आगे हम बात करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ को क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हमने एक बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया कि उसके पास एक केक है, अगर वो उसको हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर उसके 2 फ्रेंड्स हैं, अगर उसके 4 फ्रेंड्स हैं तो उसको 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि हमने उसको इक्वालिटी सिखाई, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, बहुत सारी वैल्यूज़ उसके अंदर आती है। ट्रेनिंग ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशंस आर डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स बाय मैथमेटिक्स। उनके अंदर रीजनिंग की काबिलियत आती है, सोचने की, डिसिप्लिन में रहने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर एक लॉजिकलिटी डेवलप होती है, वो हर चीज़ को सोचने लगता है, समझने लगता है। प्रोवाइड्स अ डेफिनेट वे ऑफ थिंकिंग, उसको एक सही दिशा मिलती है सोचने की। आगे हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है। तो मैथमेटिक्स सिंबल आर इट्स लैंग्वेज, मैथमेटिक्स के सिंबल ही उसकी लैंग्वेज है। अब उसके कौन कौन से सिंबल्स है, तो पहले नंबर्स है जो कि आपके होते हैं 1, 4, 8, 10 और इन्फिनिटी। वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि एक्स, वाई, जेड। ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ग्रुपिंग सिंबल्स होते हैं जैसे कि ऑफ हो गया, ब्रैकेट हो गया, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। कंपैरिजन के हम साइंस यूज़ करते हैं, ये सारे मैथमेटिक्स सिंबल के अंदर आते हैं। आगे अगर हम बात करें वेरियस स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स ऑफ टू टीच मैथमेटिक्स, यानी कि ऐसी कैसी टेक्निक्स है जो कि हम मैथमेटिक्स में टीच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ड्रिल इन मैथमेटिक्स, यानी कि हम बच्चे को बोल सकते हैं कि वो बार बार एक ही चीज़ करे। अगर हम उसे बार बार एक ही चीज़ कराएंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ड्रिल इन मैथमेटिक्स के अंदर आ जाएगी। जैसे कि हमने एक बच्चे को बार बार एडिशन दी या फिर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे इसमें एडिशन का यूज़ हो रहा हो, तो बच्चा बार बार जब उसको प्रैक्टिस करेगा तो उसकी ड्रिल हो जाएगी, उसको वो चीज़ आ जाएगी। या फिर होमवर्क दे, हम उसे ओरल वर्क कराए, रिटर्न वर्क कराए, ग्रुप वर्क कराए, कोई ऐसी ग्रुप एक्टिविटी दे दे जिसमें वो इंडल्ज हो जाए और उसके थ्रू उसके अंदर मैथमेटिक्स आ रही हो। सेल्फ स्टडी दे दे, उसे कुछ ऐसा टॉपिक दे इसको उसे सेल्फ स्टडी करना हो। सुपरवाइज स्टडी दे दे, यानी कि हम उसके पास बैठे हो, उसे गाइड कर रहे हो। असाइनमेंट दे दिया जाए या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें उसका लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ हो। आगे बात करेंगे करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल पे हम करिकुलम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर करिकुलम क्या होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। तो कंपीटेंसी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि एक बच्चा कंपीटेंसी उसको यूज़ कर सके। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे के इर्द गिर्द की चीज़ें ही आपसे उससे पूछनी है, बेवजह की या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो कि वो रिलेट नहीं कर पा रहा, कॉन्क्रीट तरीके से नहीं देख पा रहा, उस वैसी चीज़ें आपको प्राइमरी वाले बच्चे से नहीं पूछनी है। क्योंकि अगर ऐसा हमने उससे कुछ पूछा तो वो अपना इंटरेस्ट उसमें खो देगा और मैथमेटिक्स का फोबिया उसके अंदर एंटर हो जाएगा। जॉयफुल अप्रोच होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ऐसे कुछ उसको पढ़ाए कि वो उस चीज़ को इन्जॉय करे। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। NCF 2005 के बारे में क्या कहता है, फिर 2005 इसके बारे में क्या कहता है। चिल्ड्रन लर्न टू इन्जॉय मैथमेटिक्स रादर देन फियर इट, हमें कोशिश करनी है कि बच्चा मैथ से डरे नहीं, उसे इन्जॉय करे, खेले। चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज मोर देन फार्मूलाज और मैकेनिकल टर्म्स। हमें एक बच्चे को बताना है कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, और उसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें सिर्फ फार्मूलाज है या फिर सिर्फ उसमें मैकेनिकल टर्म्स है जो कि उसे कभी नहीं समझ आने वाली। चिल्ड्रन सी मैथमेटिक्स एज समथिंग टू टॉक अबाउट, मैथमेटिक्स एक बच्चे को कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करना है जिससे हम बोल सकें, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कर सके या फिर उसके साथ काम कर सके।
चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, बच्चा अपने आप कोशिश करे मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। द न्यू सिलेबस एम्फेसाइज रीजनिंग एंड कंसेप्चुअल ग्रेस, कोशिश की गई है कि इस बार का जो सिलेबस हो वो रीजनिंग पे ज़्यादा और कंसेप्ट पे ज़्यादा बेस हो। इन प्राइमरी क्लासेस मैथमेटिक्स वेटेज हैज़ बीन projected to areas like shape, spatial understanding, पैटर्न, डाटा हैंडलिंग एंड मेजरमेंट। प्राइमरी क्लासेस के ये सारे टॉपिक्स रहेंगे मैथ्स के एरिया के। सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो मैथमेटिक्स में है मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस। सीनियर सेकेंडरी की स्टेज की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी रादर देन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, हमें कोशिश करनी है बच्चों को एक्टिविटी देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं। रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन कम्युनिटी, अब हम देखेंगे कम्युनिटी में मैथमेटिक्स का क्या रोल हो सकता है। तो मैथमेटिक्स इज हेल्पफुल इन कम्युनिटी as it is an interdisciplinary approach, merges all the subject matter into it, which will help to communicate, socialize, integrate and in generalization with the society। एक बच्चे को जनरलाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि अगर एक बच्चा बाहर जाता है, वो मून को देखता है, ट्रीज़ को देखता है, ट्रीज़ को देख के उसे क्या पता चलेगा कि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, और किसी चीज़ को मून को देखता है तो उसको शेप पता चलेगा। यानी कि क्या करता है वो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को इसमें मर्ज कर देता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मैथ्स इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको, अगर वो एसएसटी पढ़े तो 8 ग्रह के बारे में जानेगा, तो 8 क्या है, अपना मैथमेटिक्स का नंबर है। अगर कोई पोएम पढ़ेगा उसमें सन है, मून है, उनका शेप क्या है, तो उससे उसको शेप या फिर स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो मैथमेटिक्स का है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो यही उसका रोल है कि वो सारे सब्जेक्ट्स को खुद के अंदर मर्ज कर देती है। मैथमेटिक्स प्ले अ पॉजिटिव एंड इफेक्टिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी एंड द होल सोसाइटी। मैथमेटिक्स एक पॉजिटिव और इफेक्टिव रोल प्ले करेगी कम्युनिटी से कनेक्शन में, कम्युनिटी को देखेगा, सबके परिवारों को देखेगा, या फिर इक्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट सीखेगा। आगे हम बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी मैथमेटिक्स, यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स की करेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। प्रिसीजन, प्रिसीजन होती है क्लैरिटी या फिर एक्यूरेटनेस को हम प्रिसीजन कहते हैं, अगर डिक्शनरी की मीनिंग की बात की जाए तो। अबाउट प्रॉब्लम चॉइस, रेलेवेंट चॉइस ऑफ मेथड और स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्यूशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन, यानी कि बच्चा जब किसी प्रॉब्लम को देखेगा तो उसके पास एक एक्यूरेट तरीका होगा किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का। कब, जब ही विल नो हाउ टू मैथमेटिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जब उसे पता होगा कि किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकता है। एजम्पशन का वो यूज़ करेगा, जैसे कि ग्रीन एप्पल खट्टे होते हैं, ये उसकी एजम्पशन थी। तो ऐसी कौन कौन से टॉपिक पे वो अपनी एजम्पशन ले चुका होगा, कब तक बना चुका होगा, उस पर वो एजम्पशन यूज़ करेगा। क्लैरिटी होगी उसके कामों में, क्यों, क्योंकि वो लॉजिकली थिंक करेगा। A cohesive argument that consists of an interplay of explanation, diagram, graph, ठीक है, वो ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम्स इन सब का यूज़ करेगा, एलेबोरेट करेगा किसी भी चीज़ को, अप्रोप्रिएट तरीके से देखेगा हर चीज़ को। कम्युनिटी सर्विस एंड मैथमेटिक्स यूजेस, यानी कि कम्युनिटी सर्विस में मैथमेटिक्स का यूज़ कैसे है या फिर कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल वहाँ मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ हो रहा है। बैंक, आंगनवाड़ी, पोस्ट ऑफिस, सब जगह बही खाते तो बनते ही होंगे, कंप्यूटर में एंट्रीज होती होंगी, सब जगह नंबर्स का खेल तो होगा ही। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, ऑक्यूपेशन या फिर डिस्प्यूट, लड़ाई में भी तो बंटवारे में मैथ्स की संख्या चाहिए। आगे बात करें तो मैथमेटिक्स इज़ नॉट ओनली रियल बट इट इज़ द ओनली रियलिटी, किसने कहा है भाई, मार्टिन गार्टनर ने कहा है। सो ये मैंने वीडियो का लास्ट पेज रखा है क्योंकि ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैथमेटिक्स क्या है, यही यही एक रियल नहीं है पर यही एक रियलिटी है। किसने कहा है, मार्टिन गार्टनर ने, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है अबाउट मैथमेटिक्स। सो विद दिस आर वीडियो एंड, एक बार अगर आप सारे इसके पेजेस देखना चाहे या फिर रिवाइज करना चाहे तो वी कैन डू दिस ऑल्सो। स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, मैथमेटिक्स बेसिक, इसमें थ्योरी ली थी हमने मैथमेटिक्स की, सी टेट, DSSB, KVS, रीट या फिर टेट या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें कवर होता हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, हमने ऐसा सोचा था, बोला भी था। एटिमोलॉजी हमने देखा था, इसका 2 वर्ड से हुआ था, मैंथेनियन या फिर टेक्ने। मैंथेनियन का मतलब होता था लर्निंग, टेक्ने मतलब टेक्निक, या फिर इसको पूरा कहे तो आर्ट ऑफ लर्निंग या फिर टेक्निक ऑफ लर्निंग। डिक्शनरी मीनिंग देखे थे इसके, साइंस ऑफ नंबर और स्पेस, साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड। हिंदी में गणित का मीनिंग देखा था, साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। डेफिनेशन देखी थी
डिफरेंट ऑथर के हिसाब से बेकॉन ने इसको क्या कहा था, की कहा था, जॉन लॉकी ने इसको हैबिट ऑफ रीजनिंग कहा था, जेबी शॉ ने इसको ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन कहा था, बेंजामिन पियर्स ने इसको कंक्लूजन से रिलेट किया था, गैलीलियो ने इसको लैंग्वेज ऑफ गॉड टू राइट यूनिवर्स कहा था। मैथमेटिक्स की बात करी थी। फिर हमने एनपी के हिसाब से जो कि बच्चे को क्या करे, उसकी सोच को व्हीकल दे, यानी कि उसकी सोच को पहिए दे, जो कि सोच सके, रीज़न कर सके, एनालाइज कर सके या फिर लॉजिकली काम कर सके। लॉकी ने इसको रीजनिंग क्यों कहा था कि उसने इसको दो चीज़ों से जोड़ा था, जो कि थी इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि हम विदाउट प्रूफ किस चीज़ पे आ गए, और इंडक्टिव रीजनिंग जो कि हमने एक्सपीरियंस वगैरह से, ऑब्जर्वेशन से सीखी। पोस्टुलेट और एक्सियम की बात की थी। पोस्टुलेट विदाउट प्रूफ थे, सपोजिशन थे, हमने मान लिया कि ऐसा होता है। एक्सियम में ऐसा नहीं था, साउंड जजमेंट थी और कोई एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज थी जिस पे हमने कहा था कि वो चीज़ ट्रू है। टीचिंग मैथमेटिक्स की बात की हमने, दो तरीक़ों से पढ़ाया जा सकता है। इंडक्टिव मेथड, सबसे पहले पर्टिकुलर टू जनरल ले जा सकते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ले जा सकते हैं, एग्जाम्पल टू रूल और जनरल फॉर्मूला ले जा सकते हैं। यानी कि एक बच्चे को कोशिश कर सकते हैं उसको सीधा ना बता के, उसको एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर वो खुद किसी चीज़ को निकाले और फिर उसके बाद उसे बताना कि हाँ वो ये चीज़ होती है। सो इसमें हमने दो एग्जाम्पल दिए थे, एक डेली लाइफ का और एक आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला का। आगे हमने बात की थी डिडक्टिव मेथड की, जो कि क्या है, एक प्री कंस्ट्रक्टेड मेथड है। मैंने बच्चे को जाके खुद ही बता दिया कि ये चीज़ ऐसी होती है और उसने वो चीज़ मान ली, तो वो इसके अंदर आती है। आगे हमने ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक मेथड है, जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद खोजबीन द्वारा किसी भी डिसीजन पे या फिर किसी भी आंसर पे खुद पहुंचता है। टीचर इसमें फैसिलिटेटर का रोल यूज़ करता है, यानी कि वो सिर्फ बच्चे को गाइड करने का काम करता है, बाकी बच्चा खोजबीन खुद कर रहा होता है। एटमॉस्फेयर इनफॉर्मल होता है, कोई डांटना डपटना इसमें नहीं होता। 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इसके, टीचर, स्टूडेंट, एनवायरनमेंट और कंटेंट। टीचर का रोल क्या होता है, गाइड का, स्टूडेंट का डूअर का, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, कोई थ्रेटनिंग नहीं, कंटेंट क्या होता है, ट्रुथ पे बेस होता है। प्लेस मैथमेटिक्स का स्कूल करिकुलम में बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, कोठारी का मिशन है, 10+2+3 का इसको बताया है कि ये कंपल्सरी है। यूटिलाइजेशन वैल्यू इसकी बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले ज़्यादा बनती है। वेरियस वैल्यू से डेवलप करता है, ट्रेनिंग करता है कि एक बच्चा रीजनिंग कर सके, थिंकिंग कर सके, डिसिप्लिन हो सके उसके अंदर, लॉजिकली थिंकिंग को डेवलप करता है, एक डेफिनाइट वे, एक सर्टेन वे देता है एक बच्चे को। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कुछ नहीं, बस उसके सिंबल्स है, जो कि हो गए वेरिएबल्स, नंबर्स, ऑपरेशंस, ग्रुपिंग सिंबल्स या फिर अपने कंपैरिजन साइंस। आगे हम बात करें कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी या फिर टेक्निक हो सकती है मैथमेटिक्स को टीच करने की, तो हमने कहा ड्रिल, होमवर्क, ओरल वर्क, रिटन वर्क, ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी, सुपरवाइज स्टडी, असाइनमेंट या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। करिकुलम देखा जाए कि करिकुलम प्राइमरी लेवल पर क्या होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, यानी कि एक बच्चा उसको अपनी तरीके से समझ सके, उसके लिए वो क्या हो, कंप्लीट हो, बच्चा compete कर सके उसके साथ। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, एक्टिविटी बेस होना चाहिए ताकि बच्चा उसे एंजॉय करे, बोझ ना ले। NCF 2005 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि एक बच्चा डरे नहीं, सीखे मैथ्स को, वो उस लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कर सके, उसमें बात कर सके। मैथमेटिक्स को इम्पॉर्टेंट रखा गया है, इसमें फॉर्मूलाज और मैकेनिकल टर्म्स को कम रखने की बात की गई है। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, रीजनिंग पे और कॉन्सेप्चुअल ग्रास पे बेस है। पूरा का पूरा मोटिव है कि बच्चा क्या कर सके, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को या फिर मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। प्राइमरी क्लासेस की बात की जाए तो वहाँ पे मैथ्स का एरिया रखा गया है शेप, स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न, डाटा हैंडलिंग और मेजरमेंट। सेकेंडरी स्टेज की बात की जाए तो वहाँ रखा गया है मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस। सीनियर सेकेंडरी की बात की जाए तो वहाँ है कंस्ट्रक्टिविज्म एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एम्फेसिस किया गया है रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल नहीं करना है, इसमें एक्टिविटी बेस करना है, प्रोजेक्ट बेस करना है। रोल ऑफ, फिर हमने पढ़ा था कि रोल ऑफ मैथमेटिक्स क्या है कम्युनिटी में, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, सब चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है, एक पॉजिटिव और इफेक्टिव रोल निभाता है सोसाइटी में। फिर हमने देखे थे करेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिटी मैथमेटिक्स की, तो प्रिसाइज है, यानी कि एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करता है बच्चा, एजम्पशन भी यूज़ करता है जो कि उसने खुद बिल्ड की होती है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। क्लैरिटी ज़्यादा होती है, कोहेसिव आर्गुमेंट, यानी कि वो बहुत चीज़ों को यूज़ करके अपने आंसर्स निकालता है। एलेबोरेट करने की किसी चीज़ को कोशिश करता है, अप्रोप्रिएट निकालने की कोशिश करता है। फिर हमने देखा कि कम्युनिटी की सर्विसेज में कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स का यूज़ है, तो हॉस्पिटल, बैंक, आंगनवाड़ीज़, पोस्ट ऑफिस, स्कूल एंड कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और डिस्प्यूट, ये सारे फैक्टर्स है या फिर सारे एरियाज़ है जहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ है।
लास्ट में हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन ली थी, दैट इज़ मैथमेटिक्स इज़ नॉट ओनली रियल बट इट इज़ द ओनली रियलिटी। और ये किसने कहा था? तो मार्टिन गार्टनर ने कहा था। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ you like the video then press the thumbs up button. If you not like the video then please press the dislike button. Share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.